किसान भाइयों नमस्कार। चैनल पे आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं खेत में ट्रैक्टर रोटावेटर चल रहा है, ये किसान भाई ने पत्ती जोती है। ये देख सकते हैं कई बार इसमें रोटावेटर चल गया है, लेकिन इस हिस्से को खेत के जो कि आप पहले भी चैनलों पे देख रहे हैं, इस कोने को ज़्यादा मौका नहीं मिला है। ये पत्ती जुत कर एक दो दिन दब नहीं पाई है, लेकिन ये हिस्सा जिसमें इंडो फार्म का डेमो हुआ, ये यहाँ से ही ये कोना दब गया था, तो ये बहुत बारीक हो गया है, बहुत ही सुंदर हो गया है। अब ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है फाइनल। गेहूं बो दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, 226 बीज बो दिया गया है। इसमें डीएपी डाली गई है इफ़को की, और इफ़को की पोटाश डाली गई है। आईपीएल का एक टॉनिक का पैकेट डाला गया है। नक्सी वालों का 226 बीज बोया गया है गेहूं का। और जो इसमें फाइनल जुताई होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि ये खेत के जो क्यारे हैं, जो ये गेहूं बोया गया था, ये जो डोल है सामने, ये इधर बना दी जाएगी, तो 1 2 3 क्यारे बन जाएंगे। और इससे आगे का फिर ये गेहूं, इस गेहूं को थोड़ा जल्दी पानी आएगा, जैसे ये 2 पत्तों का होगा, और इतने ये काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, तो इसमें थोड़ा लेट हो जाएगा पानी, इसमें थोड़ा जल्दी आ जाएगा, तो इन दोनों का मेल मिल जाएगा। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते थे कि जितना भी खाली होता था उतने की अच्छी तरह से जुताई करके जल्दी वो गेहूं बो दिया करते थे। पूरे खेत की कसम नहीं खाते थे कि पूरा खेत रीतेगा जब भी हम उसमें बुआई करेंगे। इसीलिए वो गेहूं की हो या किसी भी फसल की हो, उत्पादन जो क्षमता थी खेतों की, उसे वो बढ़ा के रखते थे। समय की बुआई थी, ना अगेती ना पछेती, बिल्कुल समय की बुआई थी, जबकि 2-4 दिन वो अगेती ही बुआई कर लेते थे। इस तरह से ज़मीन में पर्याप्त नमी का किसान भाइयों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिल्ला और बहुत ज़्यादा सूखा खेत जोतने से आपके इम्प्लीमेंट, ट्रैक्टर के टायर, और आप खुद भी जो खेत में किसान भाई बीज खाद बखेरते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है। जब खेत कई साल में खाली होते हैं तो धोरे धारे भी बनाने पड़ते हैं, कहीं से मिट्टी हटानी पड़ती है, कहीं लगानी पड़ती है। इसी तरह से कई दिन की मेहनत के बाद में, जैसे ये पेड़ों की भी छटाई हुई चारों तरफ से, ये सागौन के पेड़ लगा रखे हैं, तो अगर इनकी छटाई ना करते तो इनके पत्ते पूरे खेत को ढक देते, जो कि आप सामने देख भी रहे होंगे। ये जो हैं, इन पेड़ों पे से कुछ पत्ते गिर गए होंगे इनकी झंगाई होने से पहले। जैसे ये पत्ते पड़े हैं, अभी ये उठाने पड़ेंगे, 1 2 3, और जहाँ तक ये पड़े हैं, इनके नीचे जो भी पेड़ दब गया, वो पेड़ नहीं हो पाया। इसी तरह से दिसंबर का अब आधे से ज़्यादा महीना जा चुका है। आज आसमान में मौसम गड़बड़ में है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी घटा हो जाती है। वैसे चल तो शीत लहर रही है। अब भी देखो शाम की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, 2:30-3 बज गए हैं, तो चारों तरफ से कोहरा जो है, पाला आना शुरू हो गया है। और थोड़ी देर में, आधे घंटे में मौसम इतना ख़राब हो जाएगा कि जंगल में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धूप जा रही है, घटाओं में घटा आ गई है। और इसी से किसान भाई जो है ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात, वैसे सर्दियों की बरसात अच्छी होती है, लेकिन अगर ये जनवरी से पहले होती है, आधम दिसंबर जो अब चल रहा है, तो किसान भाइयों के कुछ के गेहूँ नहीं बो पाएंगे, दिक्कत होगी उन्हें। और अब इसमें फाइनल बहा दी जाएगी। आप देख सकते हैं जो पहले जुता हुआ पड़ा था खेत पत्ती का, वो बिल्कुल बारीक हो गया है, और इधर थोड़ा अभी दरदरा है। तो इसकी ये फाइनल जुताई जो है बबलू भाई कर रहे हैं, और उसी के साथ में फिर कल या परसों ये डोल इधर मिला देंगे, अगर बारिश नहीं होती है। अन्यथा कोशिश तो आज की करेंगे, क्योंकि मौसम ख़राब है, तो ये डोल आज ही मिलाने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों,
अपने खेतों में सूखी पत्ती या हरी खाद या फसल चक्र ज़रूर आजमाएं। गन्ने के बाद में गन्ना या ज्वार के बाद में लगातार ज्वार लेना खेत से, या गेहूं के साथ में लगातार गेहूं ज्वार का सिस्टम रखना सही नहीं है। हर तीसरे साल फसल की बदली हो जानी चाहिए खेत में, तभी आपकी मृदा शक्ति जो है बढ़ती है ज़मीन की। गोबर की खाद भी ज़रूरी है, डाई पोटास की भी मात्रा ज़रूरी है। एक अपना 2, 4, 5 सालों में के अंदर अंदर मृदा परीक्षण भी ज़रूर होना चाहिए। खेतों की मिट्टी जो है, जो कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है, जगह जगह से मिट्टी लेकर अपनी जो है मिट्टी की टेस्टिंग भी ज़रूर कराएं। उससे पता चल जाता है कि ज़मीन में क्या चीज़ बढ़ गई है और क्या चीज़ घट गई है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं फसल पीली पीली हो रही है, या फसल बहुत ज़्यादा काली हो रही है, या फसल जो है पत्ते अच्छे से नहीं बढ़ पा रहे हैं, पेड़ की बढ़वार नहीं हो रही है, पेड़ जो है कल्ले नहीं फूट रहे हैं, ब्यांत नहीं कर रहा है, तो वो बीज की खराबी ना हो के या खाद कम ज़्यादा ना होकर ज़मीन में ही कोई तत्व कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। आपके भी आसपास में जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास में भी कृषि विज्ञान केंद्र या सोसाइटी के माध्यम से भी, या जो जैसा हमारा गन्ना क्षेत्र है, यहाँ भी जगह जगह मिट्टी टेस्ट होती है। तो आप अपने चकों में अगर किसी खेत में दिक्कत हो रही है, किसी चक में आपके दिक्कत हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा खाद या रासायनिक खाद ना डाल के आप अपने खेत की मिट्टी टेस्ट कराएं। तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है कि जिस चीज़ की तत्व की कमी हो रही है उसी तत्व को डाला जाए, और उचित मात्रा में बीघे के हिसाब से, या जितने भी मीटर में आपका खेत है, किले है, एकड़ है, उसी हिसाब से अगर आप उस खाद की पूर्ति कर देंगे तो आपकी फसल रात दिन चलेगी। क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, धरती माँ है, इसमें इतने ताकत मौजूद है इसमें कि छोटा सा दाना डालते हैं आप और पूरा बड़ा पेड़ बन जाता है। फसल बुतती रहती है, कटती रहती है, कमी इसमें भी आ जाती है कुछ ना कुछ। तो उसी तरह से हमने भी थोड़ी कोशिश करी है कि इसमें 2 साल की पत्ती पहली थी, पिछले साल तो खैर तिबरसी में थोड़ी सी पत्ती हमने जगह जगह से हटवा दी थी, कुछ जहाँ ज़्यादा पत्ती थी हल्की फुल्की जला भी दी थी, लेकिन पूरी तरह से पत्ती नहीं जल पाई थी। बहुत ज़्यादा मतलब खूड भरे रह गए थे पत्ती से, क्योंकि जाडों में बारिश चलती रही। अब जो तिबरसी की पेड्डी थी इसमें, मतलब तिबरसी की जो पेड्डी थी वो कटने के बाद में पताड़ था ठेकेदारों का दुनिया भर का, तो वो हमने रूटावेटर से, अपना घर का ही रूटावेटर है तो कई बार चला के, क्योंकि अगर हम पत्ती जलाते भी हैं 2 बार 3 बार हमें जब भी चलाना पड़ता है खेत में, तो हमने कोशिश करी और हमने अपना जो है खाद बना लिया इसमें। नहीं तो ये इतना बड़ा खेत है, करीब इसमें हमें 20,000 रुपये का गोबर की खाद मैं लेबर के डालनी पड़ती। तो हमने उससे अपनी जान बचाई, अपनी पत्ती जो पड़ी थी खेत में उसे ना जला के मृदा शक्ति को बढ़ाते हुए, देखते हुए आने वाले समय को, जैसे सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि गेहूं की जो पुराड़ है, मतलब गेहूं की वो चावल की जो पुराड़ है, जो उसके धान के जो अवशेष रह जाते हैं उन्हें ना जलाएं किसान भाई, और गन्ने की पत्ती ना जलाएं, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो उससे बचते हुए हमने यही कोशिश करी कि भाई अपनी पत्ती जोत दो, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने जोतती है लेकिन उनकी वीडियो नहीं आ पाई है। पहले उन्होंने अपने तजर्बे दिए हैं कि हम तो जी अपनी पत्ती जोतते हैं खेत में, अपने पास में हैरो भी है, टीलर भी है, मल्चर भी है। अब तो खैर मल्चर भी चलाने लगे हैं किसान, मिट्टी पलटवाते हैं, तो जी बहुत बढ़िया पैदावार हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालने पड़ते। तो दोस्तों इसीलिए बहुत ही बढ़िया तरह से अब ये खेत फाइनल हो गया है, गेहूं बू गए हैं, सारा सामान उधर से अब हम 12 लेकर चल रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोई कमी रह गई हो तो अपनी तरफ से सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।